यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शामली से शामली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक चौधरी तेजेंद्र निर्वाल ने साधना न्यूज से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने क्या कहा। नमस्कार, आज हम मौजूद है शामली में और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से विधायक चौधरी तेजेंद्र निर्वाल जी। आइए इनसे बात करते हैं 2022 के इलेक्शन का मूड क्या है और कैसा है यहाँ का माहौल। तेजेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, आप गली गली घूम रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव घूम रहे हैं, तो आपको कैसा माहौल लग रहा है बीजेपी का? बहुत बढ़िया माहौल है, 2017 से भी अच्छा है। तो अभी आप एक ये बताइए, जो अब लिलोन में कुछ एक मुद्दा हुआ था कि गेट पे किसने लिख दिया था बीजेपी के लिए ऐसा कुछ, तो क्या है वो क्या आप कैसे भी समझ लें, मैं किसी पे क्या टिप्पणी करूं। लोग लिख देते हैं कई बार मीडिया में हाईलाइट होने के लिए। ऐसे तो बहुत लोग शहर में भी लिख सकते हैं कि यहाँ अन्य दल प्रवेश न करें, टोटल शहर भाजपा का है। लेकिन ये सबरांत लोग हैं, इस तरह की चीज़ों को प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग थोड़ा कर देते हैं राजनीतिक कारणों से। अभी जो किसान आंदोलन सर एक साल चला था, अभी जो है योगी जी ने अपना प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांग ली थी, तो क्या कुछ प्रभाव लग रहा है अभी भी उसका? कोई प्रभाव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जितने हम्बल तरीके से एक बार माफ़ी मांगते हुए जिस तरह से वापस ली हैं, बल्कि उसके कारण से और लोगों में एक सद्भावना बनी है उनके प्रति, किसानों में भी खास तौर से। वो भी नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी इतना झुक कर कहें, लेकिन उन्होंने फिर भी, किसान चूंकि अन्नदाता है तो उसके सामने झुककर ही उन्होंने देश के हित में इन कानूनों को वापस लिया है। तो सर, आपने अभी 5 साल कार्यकाल किया है और अभी आपका भी दावा है कि अभी आने वाले 5 साल भी आपके ही होंगे, तो अभी आपने 5 साल में क्या क्या मुद्दे, क्या क्या खास काम किए हैं? सबसे अच्छा काम तो कैराना कांधला के बीच में जो पीएससी बटालियन की स्थापना हुई, मैं समझता हूँ कि जितने भी काम किए वो अकेला एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। क्योंकि उसके कारण से केवल विकास की बात नहीं हुई, उस पूरे क्षेत्र में जहाँ कई लाख लोग प्रभावित होते हैं, उस पूरे क्षेत्र में एक शांति व्यवस्था कायम हुई है। और उसका इतना प्रभाव है कि उसके कारण से जिस दिन से घोषणा हुई थी और शिलान्यास तक ही ज़मीनों के रेट जो लोग बेच के भाग रहे थे सस्ती दरों पर, वो वापस आ रहे हैं। तो उन्हें ज़मीनें मिल नहीं रही, उस रेट में 5, 6, 7 गुना ऊपर मिल रही हैं। तो इतना रेट सब जगह बढ़ गया। उसके कारण से लोगों को लगने लगा अब हमें इस एरिया को छोड़कर नहीं जाना, हम यहीं बसेंगे, हमारा व्यवसाय भी यहीं चलेगा। यहाँ पुश्तैनी परिवार था, एक लगाव होता है अपनी ज़मीन से। मजबूरी में लोग छोड़ कर गए थे, लेकिन अब वो अपने घरों में वापस आ रहे हैं। अधिकतर लोग आ चुके हैं, बाकी आने की तैयारी में है। तो बहुत बड़ी एक शांति का माहौल वहाँ है और लोगों में बड़ा अच्छा संदेश गया, मुझे भी, क्योंकि इसने लोगों को बसाने का काम किया। जो उजड़ रहे थे उनको बसाने का काम भी हुआ है। वरना सड़क, बिजली, ये चीज़ें तो वैसी हैं कि चलती रहेंगी, हमेशा इनका मांग रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेंगी। लेकिन जिसके कारण से लोगों के घर बसते हों, तो सबसे अच्छा काम तो वही है। बाकी 6 नेशनल हाईवे, 3 तो शामली से ही होकर गुजर रहे हैं, चौथा एक वो ग्रीन एक्सप्रेस भी आ रहा है देहरादून से, वो भी इसी विधानसभा से है। पानीपत से जो मेरठ की रेलवे लाइन है वो भी इसी विधानसभा से है। और एक और नया हाईवे जो यहाँ से अम्बाला जाएगा, इसमें निकल के, वो प्रस्तावित है, जल्दी होने वाला है। 7वां एक आ गया वहाँ से गोरखपुर से शामली के लिए सीधा। तो इतने सारे हाईवे सपने से बाहर की बात थी। लोग एक हाईवे के लिए भी सोचते नहीं थे कि यहाँ से हाईवे निकलेगा कभी। और इस शहर से होकर गुजरने वाले 3 हाईवे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में, अगले 2-4 साल में ही, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत जिला होगा। तो विकास के काम की देखते झड़ी सी लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अगर किसी सरकार ने ध्यान दिया है तो पहली सरकार भाजपा की है, वरना इतने वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछना और जगह जगह कहीं स्टेडियम, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स, सारी सुविधाएं, ऑक्सीजन प्लांट, मतलब जिस तरफ भी देखो हर तरफ विकास ही विकास। उस पर कोई चर्चा भी नहीं करते विपक्ष के लोग। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। अगर आप विपक्षियों से भी कहें ना, वो भले ही वोट ना देना चाहते हों, लेकिन इस पर वो भी प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में ऐसी कानून व्यवस्था कभी रही नहीं। तो कितनी मुद्दे ऐसे हैं जिनसे लोगों को लगता है कि उनका भविष्य, उनकी जानमाल, उनकी माँ बहन का सम्मान और उनके बच्चों का भी भविष्य केवल भाजपा में सुरक्षित है। वरना जो गरीबों के लिए योजना चल रही हैं, चाहे वो आवास की योजना है, चाहे सिलेंडर मिले, चाहे शौचालय मिले, चाहे मुफ्त में अनाज का है, चाहे मुफ्त में वैक्सीनेशन का है, सबको पता है कि पिछले 3 वर्षों में, यानी कि 17 से 14 तक मोदी जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ अखिलेश जी थे। और अखिलेश जी के समय में मेरे उसमें केवल 17 आवास आए थे पूरे 1 साल में।
अब 17 आवास तो एक मोहल्ले में मिल जाएंगे आपको। सारी योजना रोक के रखी हुई थी अखिलेश जी ने, और अगर गलती से दोबारा उन्हें मौका मिल गया तो सब गरीब आदमी से लेकर सबको पता है सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये जो शिलान्यास किया है योगी जी ने पीएसी बटालियन का, वो भी पैसा आना बंद हो जाएगा एकदम से। तो लोग समझते हैं कि अगर जरा सी भूल हो गई तो फिर वही सरकार आ जाएगी जिसमें गुंडों का बोलबाला होगा, जिसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे या आजम खान जैसे लोग होंगे, और वही प्राथमिकता भी गुंडों की अगर पहली प्राथमिकता है तो समाजवादी पार्टी है, तो उसे दोबारा लोग लाना नहीं चाहते। वैसे भी जैसे तैसे भी करके उन्होंने सारे टिकट तो अपने लिए ले लिए। अभी भी लोग जो कहीं और भी वोट देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी जी ही बने। अखिलेश को कोई मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहता। अखिलेश जी के बारे में लोगों की राय बिल्कुल अलग है। उनके आने से लोगों को लगता है फिर वही माहौल हो जाएगा। ये आज इतना अंतर आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो पुलिस है ये वो पुलिस है जिसको लाल टोपी लगाकर समाजवादी के उनके कार्यकर्ता थानों में घुसकर पीटते थे। आज बड़े बड़े इनामी गुंडे गले में तख्ती लगाकर थाने में पहुंचकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरा एनकाउंटर मत करना जी, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं, मैं शांति का जीवन जी रहा हूं, मुझे बख्श दो, आप मुझे जेल मत भेजो। आज ये स्थिति है। लोग जमातें तुड़वा तुड़वा कर वहाँ भाग गए हैं जेलों में से। वो अपराधी जो जेलों में बंद है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार बदले, कब हम बाहर जमानत करवा के वापस आ जाएं। तो गलती से भी वोट अगर उधर पड़ गया तो वो वोट उनके लिए नहीं पड़ेगा जिन प्रत्याशी को देने हैं, वो वोट पड़ जाएगा जेल में बंद अपराधियों के लिए। वो सारे अपराधी बाहर आ जाएंगे दोबारा से। तो लोगों को पता है, लोग समझदार हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। बहुत बड़ा अंतर है, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती योगी जी के अखिलेश जी। तो इसलिए लोग एक तरफ से ही लगभग सभी लोग, अगर एक दो कहीं किसी जगह है भी, उसको लोग खुद ही मना रहे हैं। मुझे तो बल्कि जाना भी नहीं पड़ता, लोग खुद ही मना लेते हैं, नहीं ठीक है जी। कोई किसी के मन में इस तरह का वो नहीं है, सब पक्ष में है। पूरे क्षेत्र में आप कहीं जाएं, जाट भी हमें ही ज़्यादा मिल रहे हैं, भाजपा को ज़्यादा मिल रहे हैं। 80% जाट मैं कह रहा हूँ ये भाजपा को मिलेगा टोटल का, क्योंकि जाट कायदे में भले कुछ भी परिस्थितियाँ राजनीतिक हो, लेकिन बॉर्डर पे जब गोली खाने की बात आती है उससे पहले जो सीना सामने अड़ता है वो जाट का होता है। जितनी गोलियाँ छाती पे हमने खाई है वो एक गर्व की बात होती है। और बाप मरता है तो माँ विधवा भी ये कह देती है कि अपने बेटे को भी फौज में भेजूंगी, वो भी मरेगा देश के लिए जाके, वो भी लड़ेगा देश के लिए। तो ये जो भाव है ना ओलंपिक के पदक लेने में, उसमें जज्बा जो देश के लिए होता है वो हमारे अंदर भी बहुत है, और वही जज्बा बीजेपी में है। तो हमारा और बीजेपी का डीएनए मैच करता है। वो भी राष्ट्र की बात करती है, हम भी राष्ट्र के लिए जान देना गौरव की बात समझते हैं। तो इसलिए फर्स्ट चॉइस बीजेपी ही है। तो ठीक है, परिस्थिति में कुछ लोग बोल नहीं रहे, 10-20% लोग हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा हंगामा करते हैं। कोई प्रत्याशी गया तो कहीं झंडे दिखा दिए, कहीं कुछ कर दिया। इनसे वोट नहीं मिलती, बल्कि इनसे उनका स्तर पता लगता है कि वो किस स्तर की सोच रखते हैं, कैसी राजनीति करते हैं। अधिकतर जाट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, और पहले से भी ज़्यादा सीट लेकर भाजपा सरकार बना रही है। जी, अभी आपने जाटों की बात की। अभी दिल्ली में जो है खास जाटों का करीब 200-250 जाट इकट्ठे हुए, और जो है अमित शाह जी ने भी उनके साथ में कॉन्फ्रेंस करी। तो क्या आपको लग रहा है कि जो किसान आंदोलन का जो एक मुद्दा उठ रहा था उससे कुछ अभी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो हमेशा ही सभी से वो की वोटर्स की होती है। जो पुराने जिला पंचायत सदस्य हैं, पुराने ब्लॉक प्रमुख हो गए, जो प्रमुख लोग हैं समाज के, उन सब लोगों को एड्रेस हमेशा ही करते हैं, सभी समाज के लोगों को करते हैं अलग अलग जगह पे। उसी क्रम में इन सब लोगों को समझा, कहीं कोई भ्रांति सरकार को लेकर हो तो उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को पता चले। कोई विशेष तरह का ऐसा नहीं था। वो तो अपील करना चाहिए, चुनाव है तो चुनाव में सबसे ही कहना चाहिए। और कुछ विषयों को लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही है विपक्षी तरफ से, उन सब पे भी सवाल जवाब बातचीत की। वो कोई भ्रांति किसी के मन में नहीं है। उन्हें पता है कि जाटों के लिए सबसे बड़ी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है, और जाट के लिए देश के लिए है। जाति की बात तो केवल चूंकि सामने से आती है तो इसलिए हमें बोलना पड़ता है, वरना हमारे यहाँ जाति की बात होती ही नहीं है। ये सर्व समाज की पार्टी है। किसी एक घर खानदान, किसी एक परिवार, किसी एक समाज, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग की पार्टी भाजपा नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले कुछ कहते हैं तो फिर उसके उत्तर में कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। अगर चुप रहें तो उसका संदेश गलत जाता है इस नाते से, वरना सबके हित के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना से काम किया जाता है, और अब लोगों में भावना है भी देश के लिए। अब माहौल बदल रहा है। ये प्रदेश में जो है अभी युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अभी सब युवा भी कह रहे हैं कि जो है बेरोजगारी, विपक्ष भी बेरोजगारी को लेकर के जो है आक्रामक हो रहा है। तो क्या कहेंगे, अगर आप क्षेत्र की जनता से अगर आप चुन के आते हैं तो क्षेत्र की जनता को या युवाओं को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जब हम सत्ता में आए तब 18% से ज़्यादा बेरोजगारी की दर थी, आज 4.5% है। आज
जो उद्योग हमने खड़े किए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना में हर जिले में एक उद्योग जो पुराना, जो समाप्त होने के कगार पर था, उनको हमने दोबारा से मतलब पुनर्जीवित करके फिर खड़ा किया है। उनसे रोजगार दोबारा प्राइवेट सेक्टर में भी मिलने लगा। जैसे कास्ट का उद्योग है, नक्काशी का काम सहारनपुर का पहले से प्रसिद्ध था, लेकिन गुंडागर्दी के कारण से बिल्कुल समाप्त था। मुजफ्फरनगर का गुड़ 50 वर्ष पहले भी इतना मीठा था, लेकिन उसे आगे बढ़ने का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का जो वातावरण दिया वो भाजपा ने दिया। शामली के रिम धुरे एक्सल का काम है, बहुत पहले से प्रसिद्ध है, लेकिन चूंकि व्यापारिक माहौल नहीं था उत्तर प्रदेश में, इसलिए कोई यहाँ के इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। आज बाहर से 3 लाख करोड़ रुपए लग रहे हैं, उनसे रोजगार लग रहे हैं, तो रोजगार मतलब उनसे फैक्ट्री लग रही है तो रोजगार मिलेगा लोगों को। प्राइवेट सेक्टर भी मिल रहा है। 4.5 लाख के 4.5 के आसपास हमने अभी तक वो निकाली हैं जो नौकरियां लगी हैं बच्चों की। उनमें कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं नकल से पास हो गया, मैं पैसे देकर मेरी नौकरी लग गई। सब कुछ पूरी पारदर्शिता के साथ, चाहे वो किसी समाज से, किसी वर्ग से, जो बच्चे योग्य है वो आगे बढ़ के उसको नौकरी मिल रही है। आगे और कम होगी, लेकिन करेगी केवल भाजपा ही, क्योंकि अखिलेश जी के आने पर तो फिर वही सारे उद्योग बंद हो जाएंगे। अपारण का उद्योग, ट्रांसफर का उद्योग और कट्टे गोली का उद्योग, ये 3 उद्योग उनके चहेते हैं, जिनको पसंद करते हैं वो, ये उद्योग फिर चल पड़ेंगे, बाकी उद्योग बंद हो जाएंगे। ये थे तेजेंद्र जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी पार्टी राष्ट्रवाद, विकासवाद और बेरोजगार दूर करने के लिए क्षेत्र की जनता के बीच जारी है। कैमरा पर्सन के साथ लोकेंद्र कुमार। नमस्कार। आज हम